देखिए, एक कहानी भेड़िए की मूर्खता पढ़ी आप लोगों ने? पढ़ी है? भेड़िए की मूर्खता। क्या कहानी थी? एक बूढ़ा भेड़िया था। जब बूढ़ा हो गया तो शिकार करने लायक रहा नहीं, तो उसने क्या किया कि एक दिन भूख से बेचैन होकर शिकार के लिए निकला, और जब बहुत देर तक कोई शिकार नहीं मिला तो थक कर बैठ गया। तो उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी, तो उसने सोचा कि इस गुफा में ज़रूर कोई जानवर रहता होगा। तो भेड़िए ने सोचा उसके अंदर हम छुप के बैठ जाएंगे और जैसे ही वो आएगा वैसे ही उसको खा लेंगे। तो वो गुफा थी एक बकरी की। तो जब बकरी आई तो उसने देखा कि मेरी गुफा में कि भेड़िए के या किसी हिंसक जानवर के पंजों के निशान बने हैं, जाते हुए, आते हुए नहीं बने। देखिए, ये बात ध्यान रखना कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं और मांसाहारी, तो मांसाहारी जो जानवर होते हैं उनके पंजे अलग प्रकार के होते हैं, और जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनके पंजे, जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके पंजों में नाखून होते हैं, नुकीले होते हैं। तो उसने समझ लिया कि कोई मांसाहारी या कोई हिंसक पशु है। तो बकरी ने क्या किया, एक होशियारी चली। बकरी ने क्या किया, बकरी ने कहा कि लगता है कि इसके मन में सोचा कि इसके अंदर कोई जानवर छुपा बैठा है। तो बकरी आई और उसने कहा, गुफा गुफा ओ गुफा, जोर जोर से बोलने लगी। तो गुफा जब बोलती हो तब तो गुफा बोले। गुफा की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया तो बकरी बोली कि अगर तू ना बोली तो मैं ये गुफा छोड़कर दूसरी जगह चली जाऊंगी। तुमको याद है, तुमने वादा किया था कि जब भी मैं बाहर से आऊंगी और तुझे पुकारूंगी तो तू जवाब देगी, अगर नहीं बोलेगी तो मैं दूसरी जगह चली जाऊंगी। तो बकरी की बात सुनकर गुफा के अंदर भेड़िए ने सोचा कि शायद गुफा सचमुच में बोलती होगी। तो ये सोचकर भेड़िया अपनी आवाज बदलकर बहुत ही मधुर वाणी में बोला, अरे नहीं बकरी बहन, नाराज मत हो, मैं जरा सी सो गई थी, थक गई थी तो सो गई थी, आओ अंदर आ जाओ। अपनी तरकीब कामयाब होते देखकर बकरी बहुत खुश हुई और फिर नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, मूर्ख भेड़िए, तुझे इतना भी नहीं पता कि गुफा कभी नहीं बोलती। शरीर के साथ तेरा दिमाग भी बूढ़ा हो गया। अब तू यहाँ बैठ और मैं यहाँ से चली। और बकरी तेजी से भाग गई। भेड़िए को बहुत पछतावा हुआ। कहने का अर्थ ये है, इस कहानी से हमें एक शिक्षा और मिलती है कि कुछ काम ऐसे हैं जैसे अप्रत्याशित काम हैं, कारण हैं, उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे पहले ज़माने में वो आते थे बाबा लोग, तो वो कहते थे गांव की महिलाओं से कि मैं तुम्हारे जेवर को, तुम्हारे पास जो घर में सोना चांदी, उसको मैं दुगना कर दूंगा, ठीक है, मैं दुगना कर दूंगा जितना आपका जेवर होगा। तो एक बात बताओ, क्या ऐसा संभव है? नहीं है। लेकिन गांव की भोली भाली औरतें उसके चुंगल में फंस जाती नहीं। कभी कभी वो वास्तव में अपने पास से लगा के कर देता था तो लोगों को विश्वास हो जाता था, फिर वो 10-20 लोगों को इकट्ठा करता तो लेके भाग जाता था। तो कभी भी जीवन में ऐसे कामों पे विश्वास मत करिए जो हो नहीं सकते। अगर कोई आपको बताता है कि ऐसा संभव है, जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा मोबाइल पर ऐसी बहुत सारी स्कीम आती हैं कि आपको जो है 10 लाख का आपकी लॉटरी खुल गई। आपने कोई लॉटरी नहीं की, तब भी आपकी 10 लाख की आपके नाम से एक कार इनाम में निकली। अब आपने कोई भी ऐसा काम किया नहीं, कोई प्रतियोगिता की नहीं, और मैसेज आया कि आपको इनाम में एक कार मिल रही है। तो ऐसा संभव नहीं। तो ऐसी योजनाओं में फंसना नहीं चाहिए। कोई भी जो काम लगे कि ये संभव नहीं है या ऐसा नहीं, तो उसमें नहीं फंसना चाहिए। उसमें ज़रूर कोई न कोई धोखा होता। तो वही धोखा किसके साथ हुआ? भेड़िए के साथ। बकरी ने बनावटी आवाज़ बोली और जो है गुफा तो बोलती नहीं, लेकिन भेड़िए ने सोचा शायद ये इतना खैरियत हो सकता गुफा बोलती हो, तो खुद बोलने लगी मधुर आवाज़ में।